अरे माँ, आप यहाँ फोन पे लगी हो, मुझे ऑफिस जाने की देरी हो रही है। सुबह के 10 बज रहे हैं। कम से कम नाश्ता तो बना दिया होता और कुछ खाने के लिए भी बना दिया होता। अरे माँ, आपको पता नहीं है घर में अभी कुछ नहीं बना है और मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। अरे बेटा, तो इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? अपनी बीवी से बोल दे। मुझे क्या पता कि अभी तक खाना नाश्ता नहीं बना है। सुबह के 10 बज रहे हैं। अरे बेटा, तू बीवी से बोल दे, वो तो अभी तक आराम कर रही है। अरे उससे बोल ले, मैं इस घर की नौकरानी थोड़ी ना हूँ। और मैं तो प्रिया से बात कर रही थी, खाली बैठी थी तो सोचा फोन लगा लूं, बात कर लूं। अरे माँ, ऐसी कौन सी बात होती जो दिन भर बात किया करती, और घर में भी थोड़े बहुत काम रहते हैं, वो भी देख लिया करो माँ। अरे बेटा, तेरी बीवी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। उससे बोल दे खाना बनाने के लिए। मैं नौकरानी थोड़ी ना, अब तेरी शादी हो गई है। वैसे भी मुझसे काम वाम नहीं होता है, उसी से बोला करो खाना पीना। मेरे इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं चल के घर का सारा खाना बनाऊं। अरे माँ, वो आराम कर रही है, उसकी तबीयत खराब है, इसीलिए तो मैं आपसे बोल रहा था। अब चल माँ, कुछ बना दे, मुझे देर हो रही है ऑफिस जाने में। अरे मम्मी, क्या हो गया? भैया ऐसे क्यों चिल्ला के बात कर रहे थे? और अभी तक खाना नाश्ता नहीं बना है। सुबह के 10 बज रहे हैं। ऐसे क्या हो गया कि भाभी अभी तक खाना नहीं बनाई है? अरे मैं क्या बताऊं बेटा, तेरा भाई तो एकदम बदल ही गया है। जब से उसकी शादी हुई, उसकी बीबी आई है, तब से उसके आगे पीछे ही नाचा करता है। और तो और, तू सुन रही थी ना फोन पे? देख तू मुझे कैसे ऑर्डर दे रहा है। महारानी आराम कर रही है नाटक बना के। मुझे उसकी तबीयत खराब है। तबीयत कुछ खराब नहीं रहती है, बस उसको आराम चाहिए। हाँ माँ, ये तो बात सही कह रही हो। भैया एकदम चेंज हो गए हैं और वैसे भी भाभी के आने से बिल्कुल बदल गए हैं। अरे बेटा, मैं क्या बताऊँ, जब से वो चुड़ैल शादी करके इस घर में आई है, तब तो मेरा जीना ही आराम कर दिया है। अरे बेटा, अगर मैंने बहू की आदत बिगाड़ दी ना, तो वो डेली ऐसे ही नाटक करेगी। रोज रोज मुझे ही किचन में खड़ा होकर खाना बनाना पड़ेगा। अरे माँ, एक काम क्यों नहीं करती हो? कुछ दिन के लिए घूमा तू, 2-3 महीने के लिए। माँ एक बात बोलूं, भाभी से बच के रहना। उनका अगर डेली ऐसे ही नाटक रहेगा तो वो आपसे सारा काम घर का कराएंगी। या वैसे भी तो भैया उन्हीं की सुनते हैं, आपकी कहाँ चलती है इस घर में। हाँ हाँ बेटा, ये बात तो तुम एकदम सही कह रही हो। अब मेरी कहाँ चलती है? तेरा भाई तो उसी के आगे पीछे उसी की सारी बातें मानता है। पता नहीं कौन सा जादू उसने कर दिया है। मेरी भी गलती है, शुरू से इसको सर पे चढ़ा रखा है, तभी आज ऐसे बहाना बना के डेली कोई ना कोई नाटक बनाया करती है। ठीक है बेटा, मैं रख रही हूँ। हे भगवान, ऐसी चुड़ैल बहू मुझे मिल गई है। मैं क्या करूँ? एक तरफ मेरा बेटा मुझे सुनाता है, ऊपर से वो नाटक करके दिन भर पड़ी रहती है। मेरा बेटा तो मेरी बात सुनता नहीं, अपनी बीवी का ही लट्टू हो गया है। और ऊपर से मुझे ऑर्डर दे रहा है कि माँ खाना बना, नाश्ता बना। अरे अपनी बीवी से कहे, शादी किस लिए की है तेरी? अपनी बीवी से काम करवा, मैं थोड़ी ना तेरी गुलाम हूँ। मेरा बेटा इतना बदल जाएगा मैंने कभी सोचा ही नहीं था। आखिरकार अब मैं अपनी बहू को बताऊंगी आपकी सास होती कैसी है। अब मैं अपनी बहू से सारा घर का काम कराऊंगी। अरे माँ, आप किचन में क्या कर रही हो? अरे बेटा, तुझको पता नहीं है? फोन पे तो बताया था। तेरा भाई मुझे ऑर्डर दे गया है खाना बनाने का। वो महारानी आराम कर रही है। अरे माँ, अब तू सारा काम किचन में अकेले ही करेगी? तेरी तबीयत खराब हो गई तो क्या होगा? अरे बेटा, क्या बताऊँ, तेरा भाई बोल गया है तो खाना तो बनाना पड़ेगा। और वैसे भी जब से तेरा भाई की शादी हो गई है, तब से तो उसका दिमाग ही फिर गया है। अरे माँ, भाई इस तरह आपके साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। आप अकेले किचन में काम करोगी, कैसे आपका काम होगा? और भाभी तो आराम कर रही है। भाई इतनी जल्दी बदल जाएंगे, मैंने ये नहीं कभी सोचा था। अरे माँ, मैंने तो इसे सोचा ही नहीं था कि भाई आपके साथ ऐसा करेंगे। अरे माँ, खाना बना कि नहीं बना? दोपहर होने वाली है। अरे कम से कम खाना तो टाइम से दे देती। सुन रही है बेटी? देख तेरा भाई कैसे मुझ पे चिल्ला रहा है। हाँ हाँ माँ, मैं सुन रही हूँ। चल मैं भाई से बात करती हूँ। अरे आप यहाँ, भाभी कहाँ है? अरे प्रिया, तू कब आई? अरे भैया, मेरी छोड़ो, आप ये बताओ कि माँ से इतना घर का काम कराए रहे हो, आखिरकार माँ की तबीयत खराब हो जाएगी तो क्या होगा? भाभी कहाँ है? भाभी से काम क्यों नहीं करवाते हो? और आप इतना बदल जाओगे, हम लोगों ने नहीं सोचा था। मैंने तो सुबह फोन पे सारी बातें सुन ली थी, इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। अरे भैया, मैंने तो कभी इतना नहीं सोचा था कि आप बदल जाओगे इतनी जल्दी भाभी के आ जाने से। अरे प्रिया, ये बता कि जो है तुझे किसने बताया कि मैं बदल गया हूँ? तुझे क्या लगता है तेरा भाई इतनी जल्दी बदल जाएगा? और तो और तुम लोग सब अपनी भाभी को दोष दे रहे हो। आखिरकार तुम लोग को पता है तेरी भाभी बीमार पड़ी है।
अरे भैया, भाभी बीमार पड़ी है, हमको तो नहीं पता ये बात। क्या हो गया भाभी को? अरे प्रिया, क्या बताऊँ, तेरी भाभी के शरीर में ब्लड बहुत कम हो गया है। डॉक्टर ने बोला है इनको आराम की बहुत ज़रूरत है। अगर इनको आराम नहीं मिलेगा तो इनकी हालत और ख़राब होती जाएगी। अरे भैया, ये सब हुआ कैसे? और भाभी इतनी बीमार हो गई, हम लोग को तो पता नहीं। अरे प्रिया, तुझको कैसे पता रहेगा, तू तो अपने ससुराल रहती है। वैसे तो माँ से पूछ ले, ये सब माँ का किया धरा है। इतना काम उससे कराती है कि बेचारी अपना तो ध्यान रख ही नहीं उसने। और ऊपर से जरा सा कोई काम ना करे तो माँ उसको ताने पे ताने दिया करती है। आखिरकार आज उसकी तबीयत खराब हुई है तो माँ की वजह से हुई है। और तो और प्रिया, तुझको ना विश्वास है तो मेरे पास रिपोर्ट है, तू देख सकती है। अरे अरे भैया, आपकी बातों पे क्यों नहीं विश्वास होगा? मुझे तो आपकी बातों पे पूरा विश्वास है। इतना तो मुझे पता है कि मेरा भाई कभी झूठ नहीं बोल सकता है। अरे माँ, ये भैया क्या बता रहे हैं? अरे माँ, आपने भाभी के साथ अच्छा नहीं किया। मुझे नहीं पता था कि जो है आपने इनके साथ इतना बुरा किया है, और इनकी इतनी बुरी हालत आपकी वजह से हुई है माँ। अरे प्रिया बेटा, मैंने ये सब जानबूझ के थोड़ी ना किया है। अरे माँ, मुझे पता है ये सब ज़्यादा काम करने की वजह से हुआ है। काम की वजह से उन्होंने ना अपना ध्यान रखा, ना ढंग से खाना पीना खाया। अरे माँ, आपको ध्यान रखना था भाभी का, मुझे नहीं पता था आप ऐसा करोगी उनके साथ। एक बात बता माँ, अगर यही मेरे साथ मेरे ससुराल वाले मेरी सास करती तो क्या होता? अरे अच्छा माँ, एक बात बता, वो भी तो किसी की बेटी है। अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा होता तो आपको बुरा लगता ना। तो वो भी किसी की बेटी है, आपको भी उनका ध्यान रखना चाहिए था। अरे हाँ प्रिया, एकदम सही कह रही है। अरे माँ, मुझे बस इतना पता है कि भाभी की देखभाल रखना आपकी जिम्मेदारी है। अगर वो घर का काम करती है तो आप भी उनका ध्यान रखना चाहिए था। अरे भैया, आप परेशान ना हो, बस आप भाभी का ध्यान रखो। और मैं कुछ दिन यहाँ रुक जाती हूँ, घर का सारा काम मैं कर दिया करूँगी। हाँ हाँ प्रिया, ये तुम सही कह रही है। एक काम करो, तुम अपने ससुराल में बात करके 10-15 दिन यहीं रुक जाओ, ताकि माँ की भी हेल्प हो जाएगी और तेरी भाभी भी कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगी। ठीक है भैया, मैं अपने ससुराल वाले से बात करके यहाँ रुक जाती हूँ। अरे मुझे तो पता था कि मेरी बहन मेरा साथ तो जरूर देगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं साथ दूंगी, आखिर मेरी भी तो जिम्मेदारी बनती है।